पूरे दिनों में कर नहीं कभी किसी से आस, परछाई भी साथ थे जब तक रहे प्रकाश। गरीबी छोटा दुख है, कर्जा दुख महान, रोग दुख इनसे बड़ा, कलह दुखों की खान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे खास प्रोग्राम एस्ट्रो दीपक में, जिसमें हम आपको बताते हैं ज्योतिष की बात करें या फिर बात करें वास्तु की या फिर बात की जाए रत्नों की, सभी की जानकारियां देते हैं। वैसे दर्शकों, सबसे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर जिंदगी की बात की जाए, कई सारी परेशानियां आती हैं, कभी कारोबार में प्रॉब्लम्स होती हैं तो कभी गृह कलेश बढ़ता है, पर हम ये नहीं समझ पाते कि आखिर वजह क्या है। इन सभी का निवारण आपको बताएंगे। हमारे साथ होते हैं हमारे खास अतिथि एस्ट्रो दीपक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, हम कभी बहुत सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज वास्तु और ज्योतिष दोनों ही बेहद अलग पहलू हैं। जीवन में दोनों का बहुत ज्यादा उपयोग कहा जाता है। क्या डिफाइन करें, क्या कुछ अलग अंतर दिखता है? वास्तु और ज्योतिष में अगर हम कहें तो वास्तु एक सब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पर वातावरण जो होता है हमारा उस हिसाब से होना चाहिए कि ताकि हमें वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी मिल सके, ताकि हम अपनी ज़िंदगी उमंग के साथ, खुशियों के साथ और हम मतलब बिता सकें। वहाँ पे क्या होता है कि जैसे मतलब वास्तु अगर घर का हमारा ख़राब है तो नेचुरली वहाँ पे नेगेटिविटी घर कर जाएगी। नेगेटिविटी के चक्कर में क्या होता था कि हमारे सारे काम रुक जाते हैं, हमारे व्यापार में हानि होनी शुरू हो जाती है, मतलब घर में मन नहीं लगता या बीमारी घर कर जाती है, मतलब कर्जे होने शुरू हो जाते हैं। मतलब ऐसे में वास्तु अगर हम सोचा जाए तो नेचुरली एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको हम फॉलो करके अपनी अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं। और ज्योतिष माध्यम सिर्फ ये है कि हम जिसको हम कहते हैं आने वाली हमारे पे दशा कुछ ऐसी चल रही है, कुंडली के माध्यम से हम दशा, अंतर्दशा या गोचर में कोई भी साढ़े सती वगैरह चल रही है तो नेचुरली हम उसका उपाय ढूंढते हैं। तो नेचुरली उन उपायों को करके हम कहने मतलब अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में ले जा सकते हैं। और वहाँ पे हमें पता लग जाता है कि मतलब यहाँ पे हमें हमारी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, उसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो उससे हमें ये पता लगता है कि मतलब ज्योतिष में भी मतलब वो चीज़ अवेलेबल है जिसको हम सोचते हैं कि मतलब कहा जाए कि बिना गुरु के ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती और बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दर्शक, सबसे पहले बात बता दें कि ज्योतिष और जिस तरह से बताया कि वास्तु का अलग अलग महत्व है, लेकिन अगर वास्तु की हम पहले बात कर लें, कहा जाता है कि अगर घर में एक भी कोना कुछ अलग रूप से ढाला गया है तो जिंदगी में जो परेशानियां हैं बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। तो क्या कुछ कहा जाए वास्तु के लिए सबसे पहले एक सुगम उपाय अगर अब आपसे जानना चाहें कि क्या कुछ रहेगा, उसके बाद हम काफी विषय पर चर्चा करेंगे। काफी सारी मेल्स हमारे पास हैं, आपसे जानना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले इस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहेंगे। वास्तु के अनुरूप अगर हम अपना घर बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, कोई ऑफिस बनाते हैं तो नेचुरली हमें कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए। कि अगर हम कोई आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, हमारे कोई मतलब बिजनेस नहीं चल पा रहा है, कुछ ऐसा है, तो हमें सबसे पहले अपना वास्तु चेक करवा लेना चाहिए। हमें पता लगना चाहिए कि हमारे मतलब जो बिजनेस में रुकावटें आ रही है या मतलब घर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो किस कारण मतलब आ रही हैं हमारे अंदर। तो नेचुरली इस चीज़ को पहले हम मतलब फॉलो करके अपने घर का वास्तु चेंज करें पहले तो, या चेक करवाएं किसी मतलब विद्वान से, मतलब ज्योतिषी से। तो नेचुरली तब आपको पता लग जाएगा कि आपका घर का वास्तु कहीं आपको साइड इफेक्ट तो नहीं दे रहा, आपके मतलब बिजनेस मतलब कारण तो मतलब लॉस का कारण तो नहीं बन रहा आपकी ज़िंदगी में। तो हम ये सोचते हैं कि मतलब जैसे वास्तु है, जो वास्तु प्रॉपर क्या वस्तु से जुड़ा हुआ है, हम अपने घर की वस्तुओं को इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, तो नेचुरली हम उसको फॉलो करके हम अपने घर का नक्शा, अपना मतलब जो भी आपका वातावरण है, तो हम उसको अपने सही अनुरूप बना सकते हैं। यानी कि बिल्कुल कहीं ना कहीं कहा जाए दर्शकों की, अगर नींव जब तक अच्छी नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तो मकान का ढर्रा भी ढीला हो जाता है। और यही चीज़ जीवन में बिल्कुल आकर लागू हो जाती है। जब तक हमें हर चीज़ नहीं मालूम होगी, हमें अच्छा गुरु का ज्ञान नहीं होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में यूं ही आती जाती रहती है और उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं हम फेस करते रहते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, हम आपको बता दें कि हमारा जो वेबसाइट ID है www.astro.com, आप उस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, दीपक जी से डायरेक्ट मिल सकते हैं। दूसरे, हम आपको बता दें कि जो हमारा नंबर है लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप कॉल करके अपने जो प्रश्न है उनका जवाब भी जान सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दें कि यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ, सीमा, जो पानीपत से हैं। उन्होंने एक प्रश्न पूछा है आपसे कि उनका जो घर का जो बनावटी ढर्रा है, कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती जा रही है। उन्होंने कहा कि मैप पूरा भेजा कि वास्तु के हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है उनके घर में। सीमा जी नमस्कार। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके घर का वास्तु जैसे ही मैंने चेक किया, सबसे बड़ा जो कारण मेरे को लगा, जो साउथ वेस्ट में आपका जो अंडरग्राउंड टैंक बना हुआ है, वो सबसे बड़ी गड़बड़ी आपके परिवार में। तो उसके चक्कर में कहने मतलब आप रोग, ऋण, कर्जा,
मतलब इसी चक्करों में आप ज्यादा रहते होंगे। और यही कारण है आपकी जिंदगी में, कहने मतलब है जो हम कहते मतलब जो आपको डाउनफॉल तक ले जा सकता है, आपकी फैमिली का मतलब नाश कर सकता है। मतलब ये सबसे मतलब जो साउथ जोन है, जो साउथ वेस्ट जोन है, ये एक ड्राई जोन है। अगर हम कहने मतलब मैं वैसे बताना चाहूँगा दर्शकों को कि मतलब यहाँ पे अगर हम पानी की एक्टिविटी कोई भी करते हैं या हम पानी का टैंक बनाते हैं, हाइट विड्थ मतलब जो वेट होना चाहिए वो सही है, सब कुछ सही है वहाँ पे। पर अदरवाइज वहाँ पे अगर हमें लीकेज प्रॉब्लम है या वाटर ओवरफ्लो का प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो नेचुरली वो हमारे लिए उतना ही घातक साबित हो सकता है। हमारी जिंदगी को मतलब एक डाउनफॉल दिखा देगा, ताकि हमें मतलब उभरने का कभी मौका ही ना मिले। और हम ये सोचते रहेंगे कि हमारे घर में मतलब ऐसी क्या दिक्कतें हो गई, तो हमारा अच्छा वाला जो बिजनेस चल रहा था उसमें क्या दिक्कतें आ गई, हमारे जो मतलब बच्चे थे तो नेचुरली या वो सही दिशा में वर्क क्यों नहीं मतलब कर पा रहे या पढ़ नहीं पा रहे। तो नेचुरली ये काफ़ी मतलब जो सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है, मतलब पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि साउथ वेस्ट जो कॉर्नर में आपने मतलब ये बना रखा है, तो अंडरग्राउंड मतलब सॉरी टैंक बना रखा है जो पानी का, तो नेचुरली पहले तो इसको रिमूव करें, यहाँ से इसको कहीं भी और शिफ्ट कर दे। तो नेचुरली यहाँ पे आप मेरे से मिलके मतलब या तो हम कहते हैं मतलब कंसल्ट करके आप अच्छी तरह गाइड मतलब लाइन मतलब आपको मिल जाएगी, तो नेचुरली आप उसी हिसाब से अपने घर का वास्तु चेंज कर सकते हैं और उन यही चीज़ों से आपको फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल सीमा, जो आपको दीपक जी ने उपाय बताए हैं बेहद सरल उपाय हैं, आप थोड़ा सा उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएंगी और आपकी परेशानियां दूर होकर आपके जीवन में एक बार फिर से खुशियों का जो संपन्न जीवन है वो फिर से उड़न हो जाएगा। दीपक जी, अभी आपने बताया कि सीमा की जिस तरह से पानी की प्रॉब्लम्स हुई, धीमे धीमे अगर बात करें, एक बहुत अच्छे दर्शक थे, पिछली बार भी आपसे बात करना चाहते थे पर हम उन्हें नहीं ले पाए थे, वो ये जानना चाहते थे उनका जो वॉशरूम था, यानी कि जिसे कहा जाता है स्नान घर, वो जो सीढ़ियों के नीचे था, उससे उन्होंने किसी ने कहा कि उनकी बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो उस चीज़ों को लेकर कहा भी ये जाता है कि उपाय अगर हो तो शायद चीज़ों का निवारण हो सकता है। उपाय तो वास्तु में हर चीज़ का है, अगर हम सोचे जाए तो, पर एक परमानेंट इलाज होता है जो, तो नेचुरली हम उसको मतलब ढूंढते हैं पहले वास्तु के हिसाब से कि वो नेगेटिव तो नहीं है। मतलब आपका जो आपने बताया कि वॉशरूम है या आपका बाथरूम है, जो भी है, मतलब आपका मतलब ये मतलब घर के कौन से 8 डायरेक्शनों में से मतलब कहीं पे भी मतलब कौन सी डायरेक्शन में सही है, कौन सी डायरेक्शन में गलत है। मतलब जैसे हम कहते हैं मतलब स्टेयर के नीचे कोई भी चीज़ नहीं बनानी चाहिए। चाहे लोग, मैं आमतौर पे लोगों के घरों में जाता हूं तो नेचुरली वहां पे पता लगता है कि किसी ने पूजा रूम बना रखा है, किसी ने स्टडी रूम बना रखा है, किसी ने वॉशरूम बना रखा है, तो किसी ने डाइनिंग रूम तक भी बना रखे हैं लोगों ने। मैं सबसे पहले दर्शकों को यही समझाऊंगा कि वो वहां पे बिल्कुल ही मतलब सिर्फ स्टेयर के नीचे कभी भी यूज मत करें उन चीज़ों को, मतलब ऐसी चीज़ें कभी मत बनवाएं या मतलब आपका मतलब क्रिएट करें, ताकि आपको आने वाली ज़िंदगी में मतलब दिक्कतें आनी शुरू हो जाएं। वॉशरूम का अगर हम सही मतलब देखा जाए तो नॉर्थ में, साउथ में, सॉरी ईस्ट में आपको ये सबसे बढ़िया डायरेक्शन दे रहा हूँ मतलब जहाँ पे आप मतलब इनको बना सकते हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो उपाय हैं उन्हें आप कीजिएगा, जो बहुत सरल उपाय बताए हैं आपको, मुझे लगता है कि वास्तु दोष ज़रूर कम हो जाएगा। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे वास्तु की। वास्तु अगर ज्योतिष को जोड़ा, हमने आपसे सबसे पहला सवाल किया, तो क्या कुछ ऐसी पूजा है ज्योतिष में जिससे वास्तु दोष को कम किया जा सके? पूजा का अगर महत्व है तो नेचुरली अगर वास्तु महत्व के हिसाब से भी सोचा जाए तो नेचुरली जो घर में जो नेगेटिविटी इकट्ठी होती है, हम उसको क्या करते हैं कि पहले सबसे पहले वास्तु पूजा, जैसे हम कहते हैं कोई प्लॉट लिया हमने तो सबसे पहले वहाँ पे नींव की पूजा होती है, भूमि पूजन होता है सबसे पहले। उसके बाद जब भी वहाँ पे पहली जो चौखट चढ़ेगी फिर उसके बाद उसकी पूजा होती है। उसके बाद हम धर्म कर्म से लेके मतलब जैसे वास्तु कलश स्थापित किया जाता है, फिर उसके माध्यम से आपकी पूजा होगी। तो ऐसे में कहते हैं लोग सबसे पहले मैं मतलब दर्शकों को बताऊंगा, कई लोग कहते हैं कि हमने सब कुछ करवा लिया था, हमें रिजल्ट नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो प्रॉपर किसी एस्ट्रोलॉजर से आप मतलब कंसल्ट करके या जोशी से मतलब एस्ट्रोलॉजर जो भी आप कंसल्ट करते हो, तो पहले आप ये पूछो कि वो मतलब आपका वास्तु पूजन करता भी है नहीं करता। पहले मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ वास्तु पूजन अलग है और नवग्रह पूजन अलग है। तो नेचुरली आप पहले आप वास्तु पूजन के हिसाब से अपने घर को मॉडिफाई करना शुरू करें कि वहां से शुरुआत करें आप, तो आपको आने वाली जिंदगी में कभी आपको घर मतलब वास्तु में मतलब कभी आपको डिफेक्ट मतलब कभी आपको कोई कारण नहीं बन पाएगा आपकी जिंदगी में कोई नुकसान का। मेरा नाम प्रियेश है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं पहले हमेशा ही दोस्तों के साथ मस्ती करता रहता था, मेरा पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मैं हमेशा क्लास में, घर में डांट खाता रहता था। मेरे पापा ने कई सारे ज्योतिषियों से मेरे बारे में पूछा, सबने कहा ये नहीं पढ़ेगा। कई ज्योतिषियों ने तो यहाँ तक कहा कि इसको मत पढ़ाओ। फिर मेरे पापा के एक दोस्त ने दीपक जी के बारे में बताया। फिर मैं अपने पापा के साथ दीपक शर्मा जी के पास आया। उन्होंने मेरी कुंडली देखते ही कहा कि ये इंजीनियर बनेगा और बहुत अच्छा करेगा।
फिर उन्होंने मुझे एक रत्न धारण करने के लिए कहा। आज मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ और 2 साल मेरा इसमें पूरा हो गया है। मैंने अपने सारे एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छे नंबरों से पास किए हैं। मैं तो कहूँगा कि आप भी धोखे में मत रहें, और अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो दीपक शर्मा जी से ज़रूर मिलें, अपने जीवन में खुशियाँ लाएं। अगर आप दीपक शर्मा जी से अपने घर, फ्लैट, कोठी, बंगलो, रेस्टोरेंट, होटल, दुकान, मॉल या फिर शोरूम का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं, या फिर वास्तु पर आधारित अपने घर या फिर ऑफिस का नक्शा बनवाना चाहते हैं, या फिर वास्तु दोष से आ रही परेशानियों का समाधान आप अपने आप करना चाहते हैं, तो दीपक शर्मा जी द्वारा बनाई गई वास्तु सॉल्यूशन सीडी घर बैठे ही मंगवाकर स्वयं वास्तु दोष को खत्म करें। इस सीडी की कीमत है मात्र 5100 रुपए। इसके लिए आप हमें इन नंबरों पर संपर्क करें 011-475-40642, 099-100-33635, 099-100-73635 और 09818244156, या फिर आप हमारे HDFC बैंक के खाते में पैसे जमा करवाकर भी वास्तु सॉल्यूशन सीडी प्राप्त कर सकते हैं। HDFC बैंक का अकाउंट नंबर है 039331000018 दीपक शर्मा, ब्रांच सेक्टर 11, रोहिणी, दिल्ली। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.astrodeepak.com, ईमेल astrodeepak@gmail.com। अगर आप दीपक शर्मा जी से कुंडली दिखवाते या बनवाते हैं तो आपको 3100 रुपए का नजर दोष कवच बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। आसमान की ऊंचाइयों को छूने का ख्वाब हर किसी का होता है और हर कोई इसे पाने का प्रयत्न भी करता है, लेकिन अगर उसके हाथ में कुछ आता है तो वो है निराशा और मायूसी। और इन सब का कारण हो सकता है आपके घर या ऑफिस के वास्तु का ठीक ना होना, या फिर ग्रहों का आपका साथ ना देना। लेकिन अब जीवन की हर एक समस्या को सुलझाने के लिए एस्ट्रो एंड वास्तु विशेषज्ञ दीपक शर्मा जी बताएंगे कि किस तरह से ज्योतिष और वास्तु के जरिए आप अपनी जिंदगी को खुशियों से भर सकते हैं। मैं अपनी शादी के बाद इतनी ज़्यादा परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा। मेरे पति में और मुझ में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। ये सारी परेशानियां होने के बाद मैं अपनी एक बेस्ट फ्रेंड के पास गई। उसने मुझे दीपक शर्मा जी के बारे में बताया, जो कि वास्तु एंड ज्योतिषी एक्सपर्ट है। मैं उनके पास जब गई तो उन्होंने मुझे और मेरे पति को कुछ रत्न धारण करने के लिए बोला। मैंने वो धारण किए, जिसकी वजह से आज मैं और मेरे हस्बैंड में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आज इतना ज़्यादा प्यार है कि मेरे पड़ोसी भी मुझे देख के जलने लगे। अगर आप भी दीपक शर्मा जी से अपने घर, फ्लैट, कोठी, बंगलो, रेस्टोरेंट, होटल, शॉप, मॉल, शोरूम आदि का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं, वास्तु द्वारा अपने घर या ऑफिस का मैप बनवाना चाहते हैं, या वास्तु दोष से आ रही परेशानियों का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो दीपक जी द्वारा बनाई गई वास्तु सॉल्यूशन सीडी घर बैठे ही प्राप्त करने के लिए लॉग इन करें www.astrodeepak.com। दोस्तों, अगर आप भी दीपक शर्मा जी से ज्योतिष, वास्तु, अंग ज्योतिष, रत्न विज्ञान, हस्तरेखा, फेंग शुई द्वारा अपनी परेशानियों जैसे व्यापार का ना चलना, नौकरी ना मिलना या नौकरी का छूट जाना, तलाक, नशा, विदेश यात्रा, बच्चे न होना, बार बार गर्भपात होना, बच्चों का न पढ़ना, शादी न होना या शादी के बाद सुख न मिलना, मांगलिक दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष, प्रॉपर्टी या मकान संबंधी समस्या, बीमारी व कर्जे को लेकर परेशानी में है, तो अभी दीपक जी से अपॉइंटमेंट लेकर इन सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। हमारा पता है 837 नॉर्थ एक्स मॉल, रोहिणी, सेक्टर 9, दिल्ली 85,
near Rohini East Metro Station. Contact numbers 099-100-73635, 09818-244-156. Website www.astrodeepak.com. और एक बात कही जाती है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, और अगर गुरु का साथ होता है तो जीवन हमेशा मंगलमय होता है। यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ हैं जिन्होंने हमें मेल किया है, इनका नाम है आरती, और ये जानना चाहती कि इनके जो बेटे का जो स्टडी रूम है वो नॉर्थ साइड इन्होंने कर रखा। जब से उन्होंने उसे शिफ्ट किया है ना उसका पढ़ाई में मन लगता, साथ ही मन का जो भटकाव है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ उपाय किए जाए? आती से पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जब भी आपने मतलब अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बैठाते हैं तो नेचुरली आपको साउथ वेस्ट या ईस्ट कोने में बिठाना चाहिए आपको अपने घर के पोर्शन में। तो यहाँ पे स्टडी रूम अगर होगा तो नेचुरली उनका मन अपने आप ही पढ़ाई में लगेगा। और अदर एक्टिविटी जैसे हम कहते हैं हम लोग कुछ ऐसा एक्टिविटी करें, कोई खेल कूद है या हारमोनियम सीख रही है, मतलब कुछ संगीत से मतलब कुछ ऐसा है तो उनको ईस्ट का कोना दें। और अगर स्टडी बेस पे लेके चले तो उनका जो स्टडी टेबल है हमेशा उत्तर की तरफ रखें, ताकि उनका नेचुरली उत्तर दिशा क्यों माना जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक जो भी हमारी किरणें मतलब रेंज होती है तो हमारे सीधा फेस पे पड़ती है, ताकि हमें मतलब चार्ज होने का मौका मिल सके। अगर हम चार्ज होंगे तो नेचुरली हमें क्या होगा कि अपने आप ही उस जो चीज रीड कर रहे हैं तो नेचुरली हमारा उनमें मन लगेगा और नेचुरली आगे आगे सोचने का मौका मिलता रहेगा हमें। तो इसके मतलब सबसे बढ़िया उपाय यही है आपके लिए कि आप हमेशा उत्तर की तरफ बच्चे को फेस करके बैठाएं, ताकि वो अपना मन मतलब पढ़ाई में लगा सके। तो बिल्कुल आरती जी, दीपक जी ने आपको जो उपाय बताए आप करिएगा, और जिस तरह से कहा है कि स्टडी रूम की अगर बात की आप टेबल को शिफ्ट करिए, आपकी प्रॉब्लम जरूर दूर हो जाएंगे और आप चाहती हैं कि आपके बेटे का उज्जवल भविष्य हो, 100% वो हो जाएगा। बस थोड़ा सा वास्तु के हिसाब से आपको चलना होगा। यहाँ पर दूसरी जो मेल आई है हमारे पास, ये है कृतिका की, और ये जानना चाहती कि इनका जो स्टडी रूम का कलर है वो ब्लू है। जब से इन्होंने उस कलर को चेंज किया है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। दूसरी चीज़ ये कहा जाए कि जो करियर ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं रुकती नजर आ रही। वैसे कहा यह जाता है कि कलर्स इफेक्ट भी वास्तु में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। स्टडी अगर रूम में हम करते हैं मतलब लाइट ब्लू कलर है तो आपका चल जाएगा, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अदर आप उन्होंने कहा था नेवी ब्लू कलर या डीप कलर नेवी, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कुछ ज्यादा ही नीला कलर कर देते हो तो नेचुरली वहाँ पे थोड़ा सा आपका मन नहीं लग पाएगा, क्योंकि हमें क्या मतलब पॉजिटिव एनर्जी चाहिए वहाँ पे। तो नेगेटिव कलर हमेशा हमारे मन को क्या मतलब एक तरह से दिक्कतें आती है उसमें, जो मतलब हमें मन ही नहीं लगता वहाँ पे। तो नेचुरली वहाँ पे आपको हमेशा लाइट कलर मतलब करवाने चाहिए, जैसे लाइट सी ग्रीन हो गया, लाइट ब्लू हो गया, स्काई हो गया, मतलब कुछ ऐसे में कलर आपको वायलेट कलर हो गया, मतलब कुछ ऐसे समथिंग कलर करवाओ ताकि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लग सके। तो कृतिका, आपको आपके सवालों का जवाब जरूर मिल गया होगा। आप उन उपायों को अपनाइए, आपका पढ़ाई में फिर से मन लगेगा। यहाँ पर दूसरे और हमारे साथ अजय हैं जिन्होंने हमें मेल किया है, अपना सवाल पूछा है। लेकिन उसके पहले हम दर्शकों आपको बता दें कि हमारा जो नंबर है लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर कॉल करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, डायरेक्ट आप दीपक जी से मिल सकते हैं, अपने सवालों का जवाब जान सकते हैं, परेशानियों का हल जान सकते हैं। दूसरी हमारी वेबसाइट है www.astrodeepak.com, आप उस पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है वो अजय ने पूछा था, और फिर एक बार फिर से अजय हैं जो विजय करना चाहते हैं। शायद वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी जो मम्मी का जो स्लीपिंग रूम है वो जब से उन्होंने ऊपर शिफ्ट किया है तब से वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई है, स्वभाव में परिवर्तन दिखने लगा है। तो क्या कहा जाएगा, पूरब दिशा का जो रूम होता है, स्लीपिंग रूम होता है, कुछ प्रॉब्लम्स उसकी वजह से आ रही है क्या? अजय जी, पहले तो मैं आपको कहूंगा कि आप अपना घर का जो मैप है जो हमें अपने ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हो या अदरवाइज हमें कोरियर करवा सकते हो। तो जब तक हम उस मतलब प्रॉपर उसको गाइड मतलब देख नहीं लेते तब तक हम आपको कोई मतलब निश्चिंत बता नहीं सकेंगे आपको। तो हम पहले तो यही कहूंगा कि अगर आप मतलब हमसे मिलना चाहते हैं, मतलब कुछ ऐसा वास्तु करवाना चाहते हैं, चेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिल्ली में आप मतलब आके मिल